खुद को कमज़ोर मत समझो। एक मटके वाले की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मटके वाला रहता था। वह मिट्टी के सुंदर सुंदर मटके बनाकर अपना घर चलाता था। सुबह से शाम तक वह चाक पर मिट्टी घुमाता, मटके बनाता और फिर उन्हें बाज़ार में बेचता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक कमज़ोरी थी। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। आखिर वह ऐसा क्यों सोचता था? गांव में कुछ बड़े दुकानदार थे जिनकी दुकानें बहुत अच्छी थीं। उनके पास ज़्यादा पैसा था, बड़े ग्राहक थे और दूर दूर तक उनका नाम था। जब भी रामू उन्हें देखता, वह सोचता, मैं तो एक छोटा सा मटके वाला हूँ, मैं इनके सामने क्या कर सकता हूँ। एक दिन रामू बाजार में मटके बेच रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान के पास आया। उसने रामू के बनाए मटकों को देखा और बोला, तुम्हारे मटके अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है। तुम बड़े दुकानदारों का मुकाबला नहीं कर सकते। व्यापारी की बात सुनकर व्यापारी की बात रामू के दिल में उतर गई। वह पहले से काफ़ी दुखी था। वह खुद अपने काम से संतुष्ट नहीं था और व्यापारी की यह बात सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। उसका मन उदास हो गया। उस दिन शाम को रामू उदास होकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा, शायद मैं ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी दुकान नहीं है और बड़े लोग जैसी पहचान भी नहीं है। मैं आगे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाऊँगा। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो शायद उन बड़े दुकानदारों के पास भी नहीं है। रामू ने पूछा, वह क्या चीज़ है? रामू की पत्नी ने कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है और दिल में मेहनत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने खुद कमज़ोर मान लिया है। रामू की पत्नी ने रामू से यह बात कही और रामू सन्न होकर चुपचाप सुनने लगा। रामू पूरी रात इस बात से काफ़ी परेशान था और रामू पूरी रात इस बात के बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा। अगली सुबह उसने फैसला लिया कि वह अपनी तुलना अब किसी से नहीं करेगा। वह सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा और अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करेगा, ना कि दूसरों से कंपेयर करेगा। उसने नए डिज़ाइन के मटके बनाने शुरू किए। उसने छोटे मटकों में सुंदर नक्काशी की पानी ठंडा रखने वाले खास मटके बनाए। उसने गमले, सुराही और सजावटी मिट्टी के सामान भी बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके काम को बहुत छोटा समझते थे। एक आदमी बोला, अरे रामू, इन छोटी छोटी चीज़ों से तू बड़ा व्यापारी बनेगा। हमेशा लोग उसे बहुत डिमोटिवेट करते थे, काफ़ी भला बुरा कहते थे, लेकिन रामू अपना काम चुपचाप करता था। रामू मुस्कुराकर कहता, पता नहीं बड़ा व्यापारी बनूंगा या नहीं, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू ने उस व्यापारी को ऐसा कहा। धीरे धीरे लोगों को रामू के बनाए सामान पसंद आने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। रामू अपनी मेहनत लगातार करता रहा। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने रामू के सुंदर मटके देखे और कुछ पूछा, ये किसने बनाया है? उस व्यापारी को रामू के मटके बहुत पसंद आए थे। लोगों ने रामू का नाम बताया और व्यापारी ने रामू से कहा, मैं तुम्हारे मटके शहर में बेचना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बड़ी संख्या में सामान दे सकते हो? व्यापारी को रामू के बनाए हुए मटके बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और व्यापारी चाहता था कि रामू के मटके वह शहर में जाकर के बेचें। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। रामू बहुत भावुक हो चुका था। जिस आदमी को कल तक लगता था कि वह किसी के बराबर नहीं है, आज उसी के हुनर की तलाश शहर का व्यापारी कर रहा है। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी कार्यशाला में बदल दिया। उसने गांव के कई लोगों को काम दिया। अब वह सिर्फ मटके नहीं बनाता था, बल्कि दूसरे लोगों को भी मिट्टी का काम सिखाता था। वह अपने दिन रात अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ता था। वह अपने काम को धीरे धीरे और
बेहतर करने लगा। एक दिन वही अमीर व्यापारी रामू की दुकान पर आया, जिसने कभी कहा था कि वह बड़े दुकानदारों का मुकाबला नहीं कर सकता। व्यापारी ने रामू से कहा, तुमने यह सब कैसे कर लिया? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले मुझे लगता था कि मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरी मंजिल भी छोटी होगी। फिर मुझे समझ आया कि इंसान की ऊंचाई उसकी दुकान से नहीं, उसकी सोच से तय होती है। और आप सबका इसमें क्या मानना है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रामू की इस बात को सुनकर व्यापारी चुप हो गया और सन्न होकर रामू की ओर देखने लगा। रामू ने एक मिट्टी का मटका उठाया और कहा, यह मटका बनाने से पहले सिर्फ मिट्टी था। अगर मिट्टी सोचती कि मैं तो मिट्टी हूँ, मेरे अंदर क्या खास है, तो कभी सुंदर मटका नहीं बन पाती। उसे चाक पर घुमाना पड़ा, दबाव सहना पड़ा, आग में तपना पड़ा, तभी उसकी असली कीमत सामने आई। यह सुंदर बात रामू ने कही। फिर रामू ने कहा, इंसान भी ऐसा ही होता है, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छी सीख है कि अगर आप कमज़ोर हैं या आप टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी जुड़ नहीं सकते। ये आपको आगे की मुश्किलों से बचाने का एक ज़रिया होता है, जिससे आप और पक्के होते जाते हैं। उस दिन से रामू की कहानी पूरे गांव में सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों से कहते, रामू से सीखो, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि इस तरीके की कहानी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें अपने इस कहानी से सीख मिलती है कि आपकी परिस्थितियाँ छोटी हो सकती हैं, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता भी छोटी है। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है, ज़रूरत सिर्फ उसे पहचानने और लगातार मेहनत करने की है। याद रखिए, मिट्टी जब तक खुद को मिट्टी समझती है तब तक सिर्फ मिट्टी रहती है, लेकिन जब वह खुद पर विश्वास करती है और कठिनाइयों से गुजरती है, तभी एक सुंदर मटका बनती है। इसलिए चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद से हमेशा कहिए, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ, अभी संघर्ष कर रही हूँ और एक दिन अपनी मेहनत से अपनी पहचान ज़रूर बनाऊँगी या बनाऊँगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियाँ नहीं होती, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत होती है।